everyone, welcome to my YouTube channel Pi Classes by Monica. This is the first lecture of rank of a matrix. ये आप लोगों का बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोगों की जो मैट्रिक्स की बुक है उस बुक का चैप्टर है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को समझने के लिए जरा उसकी डेफिनेशन देखिए और फिर हम उस डेफिनेशन के बेस पर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था रैंक ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आर। यदि हम लोगों को कहा जाए किसी भी मैट्रिक्स की रैंक आर है, अगर हमें कहा गया किसी भी मैट्रिक्स की रैंक आर है तो उससे ज्यादा आर वाला माइनर एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0। बट फिर दोबारा समझिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स की रैंक आर है तो आर रैंक आर ऑर्डर वाला कम से कम एक माइनर ऐसा होगा जो कि 0 नहीं होगा, और आर ऑर्डर से ज्यादा जैसे r+1 ऑर्डर वाले माइनर्स सारे 0 होंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम आप लोगों से बोले किसी मैट्रिक्स की रैंक 2 है, तो अगर उस मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो 3 ऑर्डर वाले सारे माइनर्स 0 होंगे और 2 ऑर्डर वाला कम से कम एक माइनर ऐसा होगा जो 0 नहीं होगा। ओके, पहली बात हमारी सुनिए, जो ये डेफिनेशन है इसके बेस पर जो हम आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो केवल आप लोगों को डेफिनेशन समझाने के लिए करा रहे हैं क्वेश्चन, और आप ये केवल एमसीक्यू के लिए यूज कर सकते हैं पैटर्न, अदरवाइज आप रैंक निकालने में ये पैटर्न यूज नहीं करेंगे। पहली बात, अभी आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई होगी, जब हम अभी आप लोगों को मैट्रिक्स से वो डेफिनेशन समझाएंगे तो आप लोगों को वो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम इस डेफिनेशन के बेस पर पहले आप लोगों को इस मैट्रिक्स की रैंक निकालना सिखाते हैं। तो माइनर्स आप लोग 12th में पढ़कर आए हैं, तो सबसे पहले देखिए आपको जो मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है वो मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 2 3 4 0 2 2। तो पहले डेफिनेशन के बेस पर हम आप लोगों को समझा रहे हैं। अब बताइए ये किस ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 ना। और ध्यान रखिएगा ये जो हम आप लोगों को समझा रहे हैं इसके अंदर आप लोग माइनर्स फाइंड करने के लिए आप लोगों को पता है कि स्क्वायर रूप में लेंगे, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, इस तरीके से आप लोग देखेंगे। तो आप लोग जो रैंक की डेफिनेशन यूज करने के लिए माइनर से कैसे क्वेश्चंस करेंगे वो बता रहे हैं, बट आप लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन करके आएंगे वो हम इक्लोन और नॉर्मल फॉर्म से करेंगे। तो चलिए पहले डेफिनेशन की बेस पर इसे समझाते हैं। ये 3 क्रॉस 3 है, तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, यानी 3 क्रॉस 3 का माइनर फाइंड करना है। 3 क्रॉस 3 का माइनर माने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का जो माइनर होगा, देखिए वो क्या होगा 1 2 3 0 3 4 0 2 2, यानी हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया। करिए जरा, डिटर्मिनेंट आप लोगों को सॉल्व करना आता है, 3 2 जा 6 4 2 जा 8, फिर -2 लीजिए, -2 के रेस्पेक्ट में ये भी 0 और ये भी 0। डिटर्मिनेंट आप लोग सॉल्व कर चुके हैं 12th में, 0 -0। ओके, तो ये दोनों 0, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -2। तो देखिए डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आया, यानी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का माइनर 0 नहीं है। तो हमने यहाँ क्या बताया, आर ऑर्डर का माइनर अगर 0 नहीं है तो उसकी रैंक आर होगी, और हमारा किस ऑर्डर वाला 0 नहीं है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाला हमारा माइनर 0 नहीं है। तो इसका मतलब जो रैंक ऑफ ए होगी वो 3 होगी। अब समझिए, मान लीजिए बाई चांस ये आंसर 0 आ जाता, मान लीजिए कि आंसर 0 आ जाता तो रैंक 3 से कम होती। ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए फिर दोबारा समझिए, ये डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आया तो जितने ऑर्डर का आप माइनर लेकर चले हो रैंक उतनी हो जाएगी, 3 क्रॉस 3 यानी कि रैंक होगी 3। बट अगर ये 0 आ जाता तो फिर हम 2 क्रॉस 2 वाले माइनर्स फाइंड करते, जैसे एक हो गया 1 2 2 3 ये वाला माइनर लेते, फिर हम ये लेते 2 3 3 4। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम ये वाला माइनर ले लेते, आपका ये वाला m माइनर लेते, क्या लेते 1 2 2 3, मान लीजिए 0 हो जाता तो 3 क्रॉस 3 वाला और तो है नहीं कोई, 3 क्रॉस 3 वाला 0 के तो आप कौन सा कंसिडर करते, 2 क्रॉस 2 ये है, 2 क्रॉस 2 ये है,
ये वाला इतना 2 0 3 2 2 क्रॉस 2 है, 3 4 2 2 भी 2 क्रॉस 2 है। तो यानी कि हम इनको फाइंड करेंगे। देखिए अगर मैं इसका माइनर फाइंड करूं तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के रूप में लेंगे ना। तो बताइए जरा क्या होगा, 3 1 जा 3 और -4 -1 नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 हो जाता और देखिए ये वाला माइनर हमारा 2 क्रॉस 2 वाला 0 नहीं आ रहा है, तो इसकी रैंक उस केस में 2 होती। अगर यहाँ 0 आता तो 3 क्रॉस 3 अगर 0 आया, इसका मतलब हुआ उस ऑर्डर वाला माइनर 0 नहीं है, इसका मतलब रैंक उससे कम होगी। तो यानी 3 क्रॉस 3 वाला माइनर अगर 0 नहीं है, दैट इज रैंक लेस देन 3। तो अगर 3 से कम होगी तो कितनी होगी, 2। तो 2 क्रॉस 2 के माइनर देखेंगे। तो हम 2 क्रॉस 2 का माइनर देखिए, अगर 0 नहीं आता तो हम इसकी रैंक को 2 बोलते, लेकिन तब जब ये 0 हो जाता। ओके, बट अब तो ये 0 आया ही नहीं। जब ये 0 नहीं आया तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी होगी, 3। अगर 0 आता तो फिर 2 क्रॉस 2 का माइनर फाइंड करते। और बाई चांस सारे 2 क्रॉस 2 के माइनर्स जो भी आप लेते, जैसे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, जितने भी आप लेते यहाँ पर, अगर वो माइनर्स लेते, ओ यहाँ गलती हो गई, ये 2 है आपका, ये वाला 2 है, 1 के रेस्पेक्ट में तो यही आएगा, बट 2 के रेस्पेक्ट में यहाँ कितना आएगा, देखिए 2 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कितना आएगा, 4 - 0, ठीक है। 3 यहाँ से कितना आएगा, 4 - 0। ये देखिए 2 के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है, 4 - 0, और 3 के रेस्पेक्ट में 4 - 0। इसको सही कर लीजिए एक मिनट, -8 और ये आ गया 12। अब भी 0 नहीं आ रहा है, 10 और ये 2, यानी कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो अब आप लोगों को फिर दोबारा एक बार समझिए, अगर आपने 3 क्रॉस 3 का माइनर लिया है, जैसे आपने ये निकाला, ये 0 नहीं आया, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, जितने ऑर्डर का आपने माइनर लिया है। बट अगर ऐसा हो जाता कि आप लोगों की ये वैल्यू कितनी आ जाती, 0, तो फिर 3 क्रॉस 3 वाला, क्योंकि डिटर्मिनेंट यानी माइनर 0 हो रहा है, तो आप उससे कम का लेते, रैंक 3 से कम होगी। तो रैंक 3 से कम माने कितनी हो सकती है, तो 2, या तो फिर 1 0 नहीं होगी, केवल नल मैट्रिक्स की रैंक 0 होती है। ओके, तो अगर ये 2 सारे माइनर 2 वाले भी 0 हो जाते तो इसकी रैंक 1 हो जाती। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक 0 नहीं होती, केवल नल मैट्रिक्स की रैंक 0 होती है। ओके, तो चलिए इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक हमारी 3 हो गई। बट एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन केवल ऑब्जेक्टिव टाइप से करने के लिए एमसीक्यू में आप कर सकते हैं, बट इन पर आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप लोग रैंक के लिए मेथड कौन सा लगाएंगे, देखिए, टू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, टू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। केवल हमने आप लोगों को डेफिनेशन को समझाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि डेफिनेशन में गिवन था अगर रैंक आर आई तो आर माइनर वाला, आर ऑर्डर वाला माइनर 0 नहीं होगा और आर से ज्यादा वाले 0 होंगे। जैसे यहाँ 3 आई, तो 3 से ज्यादा वैसे है नहीं यहाँ पर, बट अगर यहाँ 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होती तो वो सारी 0 हो रही होती। ठीक है, टू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स अप्लाई, देखिए अगर हम मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करते हैं तो यहाँ पर 2 मेथड अप्लाई करते हैं, अप्लाई 2 मेथड्स, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट मेथड है आपका इक्लोन फॉर्म, और सेकेंड मेथड है आप लोगों का नॉर्मल फॉर्म। इक्लोन फॉर्म कैसे बनाते हैं, देखिए ऐसे बनाएंगे, मान लीजिए आपकी कोई भी मैट्रिक्स है तो आप उसमें जीरोस कैसे बनाएंगे, देखिए ये मैट्रिक्स है, पहले प्लेस पर आप नंबर रखेंगे, उसके नीचे सारे 0 बनाकर लाएंगे, फिर आप 2 नंबर लेंगे यहाँ पर, उसके नीचे जितने भी होंगे सब 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 3 नंबर्स लेंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे और यहाँ पर नंबर्स आएंगे। ठीक है, अगर ये नंबर खुद 0 हो जाएगा, ये आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर के नीचे 0, फिर ये 2 नंबर के नीचे 0, फिर 3 नंबर 0, ये 4 नंबर, हो सकता है कि ये नंबर अपने आप ही 0 हो जाए। तो आप लोग रैंक कैसे फाइंड करते हैं, जितनी भी रो पूरी 0 होंगी आप उनको छोड़ देंगे, उसके अलावा जितनी आएंगी वो आप लोगों की रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे मान लीजिए आपने ये लिया तो इसके अंदर कोई भी रो पूरी 0 नहीं है, देखिए इसमें भी ये नंबर है ना, तो 1 2 3 4, तो उस केस में जो रैंक ऑफ ए होगी वो कितनी आएगी, 4। बट अगर ऐसा हो जाए
कि ये नंबर, जहां नंबर मैंने लिखा है, अगर ये 0 हो गया ऐसे मान लीजिए, तो आपकी रैंक कितनी हो जाएगी? अब ये रो पूरी 0, इसको आप छोड़ दीजिए, 1 2 3, तो कितनी रो आ गई? 3। तो उस केस में आपकी रैंक कितनी होगी? 3। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यानी कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, बट पहले उसको आपको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये आप लोगों की इक्लोन फॉर्म, और अगर आप लोगों को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखिए मैंने तो एक 4x4 टाइप की मैट्रिक्स लेकर आप लोगों को बता दिया। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की आ सकती है, और इक्लोन नॉर्मल फॉर्म का मतलब है आपको आइडेंटिटी बनानी है। अगर रैंक 2 होगी तो ये बनेगी, यानी कि किसके इक्विवेलेंट? I2 के। अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बनेगी तो I3 के इक्विवेलेंट। तो इसकी रैंक कितनी होगी? 2, और ऐसा बनेगा तो रैंक कितनी होगी? 3। तो देखिए अगर आपके एग्जाम पेपर में लिखा हुआ आता है कि रैंक को आप लोगों को नॉर्मल फॉर्म से फाइंड करना है, तो आप नॉर्मल से करिए, अदरवाइज आप क्या करिए? इक्लोन फॉर्म से ही उसको फाइंड करिए, क्योंकि इसको करने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर आपको गिवन नहीं है तो आप केवल इक्लोन फॉर्म से नॉर्मल जो आप रैंक निकालेंगे वो केवल इक्लोन फॉर्म से निकालिए, और अगर लिखा है तो नॉर्मल से करना पड़ेगा। तो आप लोग ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, केवल आप लोग एमसीक्यू के लिए यूज करेंगे। मैंने केवल शुरू में ही बताया, आप लोगों को डेफिनेशन को समझाने के लिए हमने ये मेथड अप्लाई किया। ओके, तो चलिए अब हम जैसे मान लीजिए, चलो इसी मैट्रिक्स की रैंक निकाल कर देखते हैं। तो ए क्या है हमारा? 1 2 3 2 3 4 0 2 2। ध्यान से देखिएगा, ये है सॉल्यूशन 1। अब देखिए सबसे पहले हम इक्लोन फॉर्म बना रहे हैं। इक्लोन फॉर्म में क्या होता है? यहाँ नंबर और उसके नीचे सारे 0 होते हैं। तो आप कोशिश करिए जहां हमने नंबर वर्ड लिखा है, ये नंबर लिखा है, वहां पर आप कोशिश करिए किसी तरह 1 आ जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है 1 से कोई भी नंबर बनाया जा सकता है। 1 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जाएगा, -3 से करेंगे -3 बन जाएगा, -8 से करेंगे -8 बन जाएगा, 10 से करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि इस कॉर्नर पर 1 हो। अगर यहाँ 1 नहीं है वो भी हम आपको चेंज करना बता देंगे, बट अभी यहाँ 1 है तो आप क्वेश्चन को 1 से करिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? यहाँ 1 लाना है, 1 का मतलब नंबर लाना है। 1 तो हम इसलिए कह रहे हैं इजी पड़ता है 0 बनाना, तो यहाँ नंबर इन दोनों को क्या बनाना है? 0। इस नंबर से अगर ये 1 है तो ये दोनों इजीली 0 बन जाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ 0 बना है, तो आपको 2 को 0 बनाना है। तो बताइए 2 किससे 0 बनता है? अगर मैं 2 में -2 करूं तो बताइए 0 बन जाएगा ना। तो आप लोग याद रखेंगे 0 बनाने के लिए आप इस रो को यूज करेंगे, जिसको आप कह रहे हैं यहाँ पर हम नंबर लाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो को यूज करेंगे। तो हम कैसे करेंगे बताइए? सेकेंड रो को 0 बनाने के लिए मुझे -2 चाहिए, तो क्या करेंगे? इस रो की मल्टीप्लाई, जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई -2 से करिए और सेकेंड रो में ऐड करिए। तो सेकेंड रो को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड रो प्लस -2R1, यानी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई -2 से, क्योंकि वो हमने आपको समझाया 2 किससे 0 होता है? -2 से। तो हम इसकी मल्टीप्लाई -2 से करके यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पहले करके लिख लीजिए कैसे। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई -2 से करिए, -2 -4 -6, ये आप लोगों का रफ वर्क है। और इसमें मुझे कौन सी ऐड करनी है? R2। यही तो करी, R1 की -2 से मल्टीप्लाई की, उसमें R2 को ऐड किया। तो बताइए क्या बनेगा? ये बनेगी आप लोगों की इक्विवेलेंट। लगाएंगे या इक्वल नहीं लगाएंगे? तो देखिए पहली रो को आपने कुछ नहीं किया, 2 माइनस ये ऐड करेंगे 0 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2, नीचे 0 2 2 आएगा, क्योंकि आपने उसमें कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई किया। ओके, अब देखिए ये बन गई हमारी नंबर 0 0, जो भी बनना था नीचे तक। अब एक काम करिए, अब इन्हें 2 नंबर हमें यहाँ लेने हैं और हमें इसको 0 बनाना है। 1 है, -1 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और इसको 1 बनाना चाहते हैं तो आप इस रो की मल्टीप्लाई -1 से कर दीजिए, तो आपका यहाँ +1 भी बन जाएगा, बट -1 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए ये 2 नंबर रखने हैं और इसको बनाना है आपको 0, तो बताइए 2 फिर दोबारा कहाँ से 0 बनेगा? -2 से। तो अगर 2 -2 से 0 बनाएगा तो यहाँ से मुझे कुछ भी करके -2 चाहिए। अब इससे नहीं बनाएंगे आप 0, अब इस वाली रो से बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप जब लेंगे आप सेकेंड रो से बनाएंगे, फिर
थर्ड रो से बनाते हैं। तो मुझे यहाँ से -2 चाहिए, तो अगर मैं इस रो की मल्टीप्लाई 2 से करूं तो देखिए यहाँ -2 मिल जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, R3 को बनाने के लिए R3 में, इस R3 में क्या ऐड करेंगे, 2R2। बताइए -2 क्यों नहीं किया, क्योंकि माइनस यहाँ पहले से। अब करिए जरा, R2 की 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आएगा 0, यहाँ 2 से की -2, यहाँ 2 से की -4 और 0 2 2 ऐड करिए। तो देखिए क्या बन गया आप लोगों का, फर्स्ट को आपने कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई किया, सेकंड में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया। ये करते वक्त आप सेकंड यहाँ पे बनाकर नहीं छोड़ेंगे, ये केवल अप्लाई करने के लिए। ऐड करिए, 0 में 0 0, -2 में 2 ऐड किया 0 और -4 में 2 ऐड करेंगे तो -2। ओके, आप जरा देखिए, ये नंबर इसके नीचे दोनों 0, ये 2 नंबर इसके नीचे 0 और ये 3 नंबर खुद ही आ गए। ठीक है, तो आप बताइए जरा, इसका मतलब इक्लोन फॉर्म आ गई। अगर आप लोगों की इक्लोन फॉर्म आ गई तो इक्लोन फॉर्म को हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, रैंक ऑफ ए कितना होता है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज। और नॉन जीरो रोज आप लोगों की कितनी है, 1 2 3, क्योंकि कोई भी पूरी जीरो नहीं है। बाई चांस ये 0 आ जाता तो हमारी रैंक 2 होती, लेकिन क्योंकि ये 0 नहीं आया है तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी आ गई, 3। क्लियर हो गया, तो ये आपकी आ गई रैंक ऑफ ए, और हमने किससे फाइंड की, इक्लोन फॉर्म से, बाई इक्लोन फॉर्म। ठीक, चलिए एक काम करते हैं, पहले सेकंड के बजाय थर्ड करके दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ 1 नहीं है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन नंबर थर्ड, ए मैट्रिक्स है आप लोगों की 6 4 10 16, ये आ गई आपकी 1 2 3 4 3 6 9 12, 8 -1 7 15। देखिए हमने आपको वहां नहीं बताया, आप थोड़ा इजी भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे करना है देखिए, इजी पहले चेक कर लीजिए सही उत्तर है। चलिए इजी कैसे कर सकते हैं, अगर कोई रो या कॉलम किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आप कर दीजिए, वो इजी हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये वाली पूरी रो आप लोगों की 2 से डिवाइड हो रही है, ये कॉलम सॉरी, ये पूरा कॉलम आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, पूरा कॉलम 3 से डिवाइड हो, तो कर लीजिए, थोड़ा नंबर छोटे हो जाएंगे। C1 को C1/2 और C3 को C3/3। इस कॉलम को ऐसे कॉलम बोलते हैं ना आप लोग, जो वर्टिकल होते हैं, तो इसे 2 से डिवाइड करते हैं और इसको 3 से। तो देखिए क्या बन जाएगा, 2 से डिवाइड करिए 3, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। ये तो नहीं आपने कुछ भी किया, ठीक है। इसमें डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसमें भी आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई ये वाली। अब देखिए कोई कॉलम में डिवाइड हो रहा हो, देखिए यहाँ भी कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है। अब एज इट इज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, हमें क्या लाना है, यहाँ नंबर और उसके नीचे सारे 0। अब बताइए 3 से 2 कैसे लाएंगे, इस रो से हम इन दोनों तीनों को 0 बनाएंगे तो 3 से 2, 3 से 5, 3 से, मुश्किल है ना लाना। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं। फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा, इसकी 2 से इसकी 3 से, तब जाके ये 0 बनेगा, जैसे आप लोग करते थे। बट अगर मैं किसी तरह यहाँ 1 ले आऊं तो मेरा वो क्वेश्चन ऐसे ही इजी हो जाएगा। तो एक काम करिए, ये वाला कॉलम यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए। तो यानी हम क्या लिखेंगे, C1 कॉलम और C2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करिए। 1 2 3 4, 3 2 5 8, 1 2 3 4, 8 -1 7 और 15। ओके, अब एक काम करिए, अब 0 बनाइए। बताइए 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बताइए 2 कहाँ से 0 बनेगा, -2 से, तो इसकी -2 से करके यहाँ ऐड करेंगे। 3 कहाँ से 0 बनेगा, -3 से, तो इसकी -3 से करके यहाँ ऐड करेंगे। 4 कहाँ से 0 बनेगा, -4 से, तो इसकी -4 से करके यहाँ ऐड करेंगे। तो R2 को बनाने के लिए R2 + -2 R1, सब पे R1 का ही ऑपरेशन आप लगाएंगे। ओके, और सारे ऑपरेशन आप एक साथ लगा सकते हैं, नहीं तो मैट्रिक्स बनाते बनाते आप लोग परेशान हो जाओगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ क्या बनेगा, पहली रो को आपने कुछ नहीं किया है, वो एज इट इज है, ठीक है। अब जरा करिए, देखिए अगर आप इसकी -2 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो की, तो क्या बनेगा, -2 -6, देखिए -2 -6 -2 और -16,
ठीक है, -2 से की, -2 -6 -2 -6। इसके नीचे ये वाली रो लिखिए, कौन सी ऐड करनी है आप लोगों को? -2 की R1 से करके R2 ऐड करिए, बताइए। 2 - 2 क्या हो गया? 0। -6 + 2 क्या हो गया? -4। -2 + 2 क्या हो गया? 0। -16 और -1 क्या हो गया? -17। ओके, अब चलिए सेकंड वाली लेनी है। R1 की किससे करनी है? माइनस से। R1 यही है, देखिए -3 से करिए, -3 -9 -3 -24, -3 -9 -3 -24। अब क्या करिए, उसमें ये वाली ऐड करनी है, थर्ड वाली, 3 5 3 7। ओके, बताइए 3 - 3 क्या हो गया? 0। -9 + 5 क्या हो गया? -4। ये 9 है, ये क्या हो गया? 0। और ये माइनस करेंगे आप 7, तो ये आएगा -17। ओके, अब ये वाली करिए, क्या है? 4। तो 0 बनाएंगे तो हमने इसकी कहीं से करनी है? -4 से। -4 -12 -4 -32। ठीक है, यहाँ करिए, ये ऐड करिए, 4 8 4 15। फिर दोबारा देखिए, R1 की मल्टीप्लाई -4 से की, ठीक है, -4 -12 -4 माइनस का 32, और उसमें कौन सी ऐड की? 4 8 4 और 15। तो 4 - 4 क्या होता है? 0। -12 + 8 क्या होता है? -4। कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे। -32 और 15 क्या होता है? -17। ओके, चलिए अब आप लोगों ने एक वाली ये पूरी कर दिया, कॉलम नंबर और उसके नीचे 0। अब आप क्या करेंगे? दो नंबर, यानी कि इन दोनों में नंबर रखेंगे, इन्हें 0 बनाएंगे। अब देखिए यहाँ -4 है, तो -4 बताइए किससे 0 बनता है? -4 0 बनता है +4 से, और ये भी -4 है, तो दोनों में मुझे +4 चाहिए। इस बार 1 बनाने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए क्यों, यहाँ पर -4 है, -4 डायरेक्टली यहाँ माइनस होगा तो 0 बना देगा, यहाँ बनाओगे तो डायरेक्टली 0 बना देगा। ओके, तो यानी हम क्या करेंगे? R3 को बनाना है, R3 में से क्या माइनस कर दूं? डायरेक्टली R2। R4 को बनाने के लिए R4 में से क्या माइनस कर दूं? R2। तो देखिए क्या आ गया? 1 3 1 8। R2 को आपने कोई ऑपरेशन है R2 में अप्लाई नहीं किया, देखिए 0 - 0 0 -4 -4, तो -4 में से -4 जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0 हो गया। ठीक है, 0 - 0 0 -17 -17। देखिए ऐसे कभी आप सोचो दोनों सेम साइन है तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 0 0 0 0। अब देखिए एक नंबर के नीचे सारे 0, दो नंबर के नीचे 0। अब मुझे यहाँ 3 नंबर लाने थे, बट क्या करें, यहाँ नंबर आएगा ही नहीं जब हमारी ये रो पूरी की पूरी 0 हो गई। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यानी कि कंप्लीट हो गया। अदरवाइज हमें यहाँ पर 3 जगह यहाँ पे नंबर बनाना पड़ता। अगर यहाँ होता तो हम इसे ट्रांसफर कर लेते, बट हमारी तो रो ही दोनों पूरी 0 हो गई। अब बताइए इसका मतलब इक्लोन फॉर्म आ गई, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो, जीरो वाले नहीं काउंट करते, नॉन जीरो रोज। ओके, तो देखिए 1 2 ये 0 है, इन्हें नहीं काउंट करेंगे, यहाँ से गिनिए 1 2, दो नॉन जीरो रोज है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया? 2। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो इस तरीके से आप लोग को इक्लोन फॉर्म से रैंक निकालनी है। आज हमने आप लोगों को नॉर्मल फॉर्म नहीं समझाई है, आज आप लोगों को हमने केवल इक्लोन फॉर्म समझाई। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन भी देखिए कर सकते हैं। ये क्या है आप लोगों का? सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए ए मैट्रिक्स क्या है आप लोगों की? 1 2 3 1 2 4 6 2 1 2 3 2। देखिए पहले काम करिए, देखिए कोई कॉलम या रो डिवाइड हो रहा है तो करिए जरा। देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है रो, तो रो को बोलते हैं R1। R2 है ना ये सेकेंड रो, तो R2 को कैसे डिवाइड करिए? यहाँ लिखेंगे R2 इक्वल टू R2 अपॉन 2। तो बताइए क्या कन्वर्ट हो गई? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ओके, अब इसको 0 बनाइए। अब देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो रही है, भी 3 से कर दीजिए। C2 क्या होगा? C2 अपॉन 2। C3 क्या होगा? C3 अपॉन 3। तो ये क्या बन गया? 1 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 2। ओके, देखिए कितना इजी हो गया। अब आप लोग आराम से 0 बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, आप इस नंबर के नीचे दोनों को 0 बनाना है, तो ये रो पूरी यही माइनस कर दो, ये वाली रो यहाँ माइनस कर दो। तो R2 को बनाने के लिए R2 माइनस R1, और R3 को बनाने के लिए R3 माइनस R1। अब तो 1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये एज इट इज। इसको यहाँ माइनस किया 0, ये माइनस किया 0, माइनस किया 0, ये भी
जीरो। अब माइनस करिए, यहाँ भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बट 1 माइनस होगा तो यहाँ क्या आएगा 1। अब इकोलॉन फॉर्म लाने के लिए पहले एक काम करिए, एक नंबर के नीचे जीरो आ गए, यहाँ 2 नंबर लाने हैं, तो देखिए अगर ला सकते हैं तो लाइए, ये वाली रो ऊपर लेकर जाइए, यानी R2 और R3 को क्या करिए इंटरचेंज, 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ओके, अब एक काम करिए, यहाँ 2 नंबर होने चाहिए, ये वाला कॉलम यहाँ ट्रांसफर करिए, तो क्या करेंगे C2 और C4 को इंटरचेंज करिए, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0। ये कॉलम यहाँ ले आए, ये वापस यहाँ ले गए। अब देखिए एक नंबर के नीचे जीरो, 2 नंबर के नीचे जीरो, 3 नंबर हमें लाने थे, बट हम कहाँ से लाए, वो पूरी की पूरी रो जीरो है। अब काउंट करिए जरा, यहाँ पर ये रो पूरी जीरो, इसको काउंट नहीं करेंगे। कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है 2, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी आ गई यहाँ पर 2, तो रैंक ऑफ ए आ गई हमारी 2। तो कौन सी गिनते हैं नॉन जीरो, जो जीरो वाली उसको काउंट नहीं करेंगे, नीचे वाली रो जीरो है पूरी की पूरी, उसको छोड़ दीजिए 1 2, तो आपकी रैंक आ गई 2। आई होप आप लोगों को हमारा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आप लोग हमारी क्लास रोज अगर लेंगे तो हम आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस भी कराने की पूरी कोशिश करेंगे, बट प्लीज ध्यान से आप लोग वीडियो को पढ़ेंगे, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो भी हमें बता सकते हैं, कल हम इक्लोन के साथ आप लोगों को नॉर्मल फॉर्म भी एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।